जो चीजें आपको याद रहती है या तो आप भूल जाते हो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि 52 में थी कि 33 में थी। तो आपको लग रहा होगा कि मैं आपको अवार्ड बतला रहा हूँ, आपको लग रहा हो कि मैं आपको इंपॉर्टेंट डेज बतला रहा हूँ, आपको लग रहा हो कि मैं कैलेंडर का दिन बतला रहा हूँ। मैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं जानता, ना पढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ यही पढ़ाता हूँ कि कैसे किसी चीज़ को मेमोराइज किया जाए, चाहे हुआ कुछ भी लिखा हुआ, कुछ भी मीन्स वर्ड्स और नंबर ही लिखा होगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बतलाना चाह रहा हूँ कि वर्ड्स और नंबर को कैसे मेमोराइज किया जाए, और उसमें जो जो भी आपको टॉपिक्स हैं मैं कवर करवा देता हूँ, बाकी आप बाद में खुद से आप उसको बना सकते हो, है ना। तो कौन सा अवार्ड कौन साल शुरू हुई, ये कोड तो आपने कल कंप्लीट कर ही लिया होगा, दोबारा लिखने की तो जरूरत नहीं कोड, तो कोड लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना कि ये मैं जो अवार्ड, एक चीज आप सारे हिस्ट्री डेट्स में याद रखना कि कहीं पे अगर आया 8, 3, 5, कहीं पे कोई भी हिस्ट्री डेट्स में जो 4 डिजिट के हिस्ट्री डेट्स है, तो ये 1 कॉमन हर हिस्ट्री डेट में आएगी। जो भी 4 डिजिट की हिस्ट्री डेट आती है कोई भी, जैसे आया 6, 3, 9, तो आप 1 अपने मन से लगाओगे, ये 1 कॉमन होती है। क्यों? क्योंकि 2 लगाएंगे तो 2 तो अभी आई, 2600 तो आई नहीं, 2800 तो अभी आई नहीं, इसलिए इजी करने के लिए मैंने इसे 1 कर दिया। कहीं पे आया 9211, यानी 1921 में ये चीजें हुई थी, है ना। देखना, एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, और इसे आप लोग अभी नोट कर लो अपने कॉपी पे, सारे लोग नोट कर लो अपने कॉपी पे। किसी भी वर्ड को कॉमेडी इमेज बनानी पड़ती है। अगर वो ऑलरेडी कॉमेडी इमेज में है तो सही है, अगर कॉमेडी इमेज में नहीं है तो कॉमेडी इमेज बनाएंगे। जैसे एंटी न्यूक्लियर मैंने कल बताया था, कॉमेडी इमेज में नहीं था, पिक्चर फॉर्म में नहीं था, तो मैंने उसे पिक्चर फॉर्म बना दिया, आंटी ने क्लियर, है ना। किसी वर्ड को कॉमेडी इमेज बनाकर आंसर के साथ फनी रिलेट कर दो आप, फनी रिलेट, फनी रिलेट कर दो, ये सबसे बड़ा टेक्निक। कॉमेडी इमेज बनाने का 3 तरीका होता है। पहला, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कैसे? हीरो सीमा को मैंने हीरो अलग कर दिया, सीमा अलग कर दिया, हिंदी में बोल सकते हो आप इसे संधि विच्छेद करना। सेकेंड होता है विथ रिदम, विथ रिदम, रिदम मीन्स सुर ताल, सुर ताल लयबद्ध, जैसे एंटी न्यूक्लियर मैंने बना दिया आंटी ने क्लियर। थर्ड होती है फाइंड द कीवर्ड, फाइंड द कीवर्ड, किसी वर्ड में से, किसी सेंटेंस वर्ड में से कोई कीवर्ड, कॉमेडी वर्ड निकाल लेना, जो मैं अगले एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा, इसे आप नोट कर लेना। कॉमेडी इमेज, फनी रिलेट, ये आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। कैलेंडर के जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। कमेंट्स 14 फरवरी 2020, अरे 14 फरवरी 2020 लीप ईयर है ना, 14 फेब 2020। देखो यहां भी मंथ है लीप, इधर ईयर भी है लीप, है ना। तो 20 का कोड तो हम 4 जानते ही हैं डायरेक्ट, और ये 2000 का -1 और इसका 4 हो गया। 14 को आप 0 कर दो, तो अब देखो 4 से 1 गई तो क्या बच गया 3, तो ये आप जोड़ दो, 4 3 7, सैटरडे होना चाहिए, लेकिन ये लीप बर्ड्स का क्वेश्चन है तो ये कम कर दो तो हो जाएगी फ्राइडे। देख लो अंकुश, लीप ईयर अंकुश, इसको आप ना 1 घटा दो अंकुश, क्लियर हुआ अंकुश। ये 700 सेंचुरी से शुरू होगी, उसके बाद वाली मैं आपको बताऊंगा। ये 700 से लेकर आप कहीं तक जा सकते हो, ठीक है। नहीं लिख पाए कोई बात नहीं, तो पीछे करके देख लेना ना वीडियो, पीछे करके देख लेना, टाइम कम होती है ना, पीछे करके आप देख लेना वीडियो। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा अवार्ड कौन सा शुरू हुआ। आप लोग कमेंट बंद करिए, आप पिन सर स्लो प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, धीमा ही बताएंगे, वो लिख नहीं पाया, अच्छा लिख देता हूं। कॉमेडी इमेज, किसी भी वर्ड का कॉमेडी इमेज बनाना और उसको फनी रिलेट, फनी रिलेट, फनी रिलेट, कॉमेडी इमेज, फनी रिलेट, है ना। जैसे हीरो सीमा, तो कॉमेडी इमेज क्या बनाया, हीरो और सीमा, फनी रिलेट क्या कर दिया, गर्लफ्रेंड, यही हुआ, है ना। इसका 3 तरीका होता है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, विथ रिदम सेकंड, और थर्ड फाइंड द कीवर्ड। मैं इसको डिफाइन आपको कर दूंगा इस क्वेश्चंस में, आप क्लियर कर दूंगा आपको, है ना। 13 फरवरी 1990 गलत आ रहा है, 90 लीप ईयर नहीं है, 13 फैब
1990 आप बोल रहे हो, गलत आ रहा है। 90 90 लीप ईयर नहीं है, 4 से पूर्णतः नहीं कटता, सेंचुरी नहीं होगा। 90 से कौन सा 86 है, और 86 का कोड होता है 90 में से 84 चला गया तो क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और 6 का कोड क्या है, 7, फरवरी का 4, इसको आप लिख सकते हो 6, ये 7 का 7 खत्म हो गई, 6 4 10, और 10 दिन तो होते नहीं सप्ताह में, 7 से माइनस करोगे तो 3 होगी, तो ये ट्यूसडे हो गई। आप 13 फरवरी 1990 आप इसलिए बोले गलत आ रहा है कि आपको लग रहा हो कि लीप ईयर है, ये 4 से नहीं कटती, ये लीप ईयर नहीं है, 92 लीप ईयर है। थोड़ा दिमाग पे आप ये करो, है ना। अब आप छोड़ो 22 दिसंबर का, आप उसका टेंशन नहीं लो ना। 26 जनवरी 2020 लीप ईयर है अंशुमन, 26 जनवरी 2020 लीप ईयर है, बताया तो। 26 जैन 2020 लीप ईयर है ना, क्यों, इधर जैन है, इधर 4 से पूर्णतः कट रहा है, तो 20 का कोड 4 होती है, इसका -1 होती है, इसका 1 होती है। 26 को आप 5 लिख सकते हो, है ना। अब 4 में 1 से 1 हटा दो, 5 4 9, 9 को आप 7 से भाग दोगे तो 2, लेकिन ये लीप ईयर का क्वेश्चन है तो एक कम बोलेंगे, मंडे के जगह पर संडे बोलेंगे, संडे होगा। 3 फरवरी 2000 लीप ईयर है ना, 3 फरवरी 2000 लीप ईयर है प्रकाश। उफ, इतना कंफ्यूज तुम लोग रहते हो ना। 3 फरवरी 2000 है, देखो 00 भी लीप ईयर में आती है, 00 का कोड तो 0 होता है, 2000 का -1 होता है, फरवरी का 4 होता है, और इसका 3 होती है। क्लियर, आंसर क्या आई, 4 3 7 में से गया 6, लेकिन ये लीप ईयर का क्वेश्चन है तो एक कम बोल देंगे 5, और 5 हमेशा होता है थर्सडे, अब चेक कर लो। क्लियर, अब इस कमेंट पे अब छोड़िए, कैलेंडर बहुत हो गए और टॉपिक्स बहुत सारे हैं, ठीक है। जिसका और भी क्वेश्चन है वो मैं कल बताऊंगा, है ना। क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी। अब मैं बता रहा हूं कौन सा अवार्ड कौन साल शुरू हुई, आप लोग क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चंस लिखना आप लोग क्वेश्चन लिखना, कौन सा अवार्ड कौन साल शुरू हुई। ज्ञानपीठ अवार्ड, अवार्ड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पेस ज्यादा ले लेगा। वो भी बता दूंगा कि कैसे वो नंबर्स याद होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दूंगा, सारे दूंगा, मुझे पता है जो आपके लिए बेनिफिट होगी वो मैं सारा काम करूंगा, आप नहीं भी बोलोगे तो भी करूंगा। आप पढ़ाई पे ध्यान दो। ज्ञानपीठ अवार्ड, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के, इतना लिखना, आप समझ ही रहे होगे, नाम सुने ही, ज्यादा लिखूंगा तो स्पेस चली जाएगी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ऑस्कर, ऑस्कर अवार्ड, अभी मैं जितना भी बोर्ड पे लिख दूंगा अवार्ड, आप तो जानते ही होगे इसका नाम, और कमेंट बंद कर दो ना। जनवरी, जनवरी लिप मंथ कैसे होता है, मान लो कि लिप मंथ होता है, जनवरी और फरवरी दोनों लिप मंथ होता है, बस इसको मान लिया। ऑस्कर ना, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्वेश्चन है नोबेल, नोबेल पुरस्कार, रेमन एक्सेस। क्वेश्चन लिखो आप लोग, क्वेश्चन, धनवंतरी अवार्ड, ये सारे अवार्ड है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन सा अवार्ड कौन वर्ष शुरू हुई। दिख रही है ना, शांति स्व, सारे अवार्ड है, अवार्ड लास्ट में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस कम जाएगी, है ना।
जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उसका पूरा डिटेल्स डिजिट भी बताऊंगा। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ कमेंट करोगे तो मेरा ध्यान कमेंट पे जाता है, टाइम का तुम्हारी बर्बादी होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ एक बार टॉपिक खत्म करने दो, उसके बाद फिर मैं कमेंट्स खुद ऑन करूंगा। मैं चाहूं ना चाहूं कमेंट पे ध्यान चला जाता है। हम बताऊंगा सारे, कमेंट्स ही कर रहे हो, कमेंट्स बाद में करो ना, पहले टॉपिक तो समझ लो। अब मैंने इतने अवार्ड्स लिखे, अब ये अवार्ड्स जो हैं कौन से वर्ष शुरू हुए थे, हमेशा ध्यान दो कि ये अवार्ड्स याद करवाना, ये दिवस याद करवाना, ये मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन है कि कुछ भी आप याद, तरीका मैं बतला रहा हूँ, टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट मैं खुद आपको बताऊंगा। तुम लोग सिर्फ कमेंट्स पे लगे हुए हो। मैं कमेंट्स देखूंगा ही नहीं, मैं कमेंट्स देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, कमेंट्स नहीं देखने। मैंने आपको बताया कि 1 जो ना कि कॉमन होगी, जैसे कहीं पे आया 8 6 5, आप यहां पे लगा दो 1 1 8 6 5 1, ये कॉमन होगी किसी भी, है ना। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि पिक्चर दुनिया में याद करने का सिर्फ एक ही तरीका, ये जर्मनी के हैरी लोयन ने बनाया था, वो है इमेज से देखकर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें से ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस आपने पढ़ा नहीं होगा या आपको याद नहीं होगा, बहुत सारे आप भूल गए होंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो गई होगी, कभी साल गलत हो जाती है, कभी सेंचुरी गलत हो जाती है। सर वीडियो नहीं चल रहा, बोलना जो वीडियो नहीं चल रहा, गौरी बोलना वीडियो नहीं चल रहा। वेट, जल्दी मिटाया ना करो। अच्छा चलो ठीक, वीडियो नहीं चल रही, बुला रहा हूँ, प्लीज कमेंट अवॉइड, कमेंट नहीं करो आप लोग। कमेंट करना ना, मेरे जो मैंने जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका सारा डिटेल्स बुक में लिखा हुआ है, और मुझे ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं ऑनलाइन पढ़ाने, इट्स ट्रूथ। मैं नहीं जानता कैसे पढ़ाया जाता है ऑनलाइन। बच्चे का कमेंट है कि वीडियो चल नहीं रहा है, याद का चल चल रहा, उसको ना उधर ही घुमा के रखो, ये लोग कमेंट करने के ना आता नहीं। देखना, अब मैंने क्या बोला आपको कि कॉमेडी इमेज बननी चाहिए, सभी की इमेज दिखनी चाहिए। जो चीज दिखती नहीं उसका इमेज आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था समुद्र दिवस, तो समुद्र दिख गई तो मैंने कोई इमेज नहीं उसका बनाया। मैंने बोला बर्ड्स डे, बर्ड्स दिख गई, मैंने उसका कोई इमेज नहीं बनाया। हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा नहीं दिखा तो मैंने उसको बनाया इमेज, है ना। तो आप देखना, इसको ये जो चीजें है ना, इसको गुलाम बनाना है आपको। अब ये फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, सीखने की कोशिश करो ना। कमेंट्स पे कमेंट्स करते रहते हो, सर पे नहीं रखना इसे शूज में रखना है, शूज में। मैं रखता हूं, बहुत लोग से करवाता हूं, आप भी करो, उस पर फोकस करो, ठीक है। अब देखना, ये लिखा हुआ है ज्ञानपीठ अवार्ड। अगर मैं कहूं कि इसे आप देखो, क्या दिखेगा, कुछ होता ही नहीं। ज्ञानपीठ तो कॉमेडी वर्ड बनाने का आपको 3 तरीका बतलाया था, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विथ रिदम और फाइंड द कीवर्ड्स। इसमें आपको दिख जाएगा ज्ञान। ज्ञान क्या हो गया, ज्ञानपीठ का कॉमेडी इमेज हो गया। जैसे सल्लू इमेज होती है, कॉमेडी इमेज होती है सलमान खान की, आयस कॉमेडी इमेज होती है ऐश्वर्या राय की, माही कॉमेडी इमेज होती है महेंद्र सिंह धोनी की। ठीक है, मैं अब थोड़ा धीमा पढ़ाऊंगा, है ना। बहुत लोग कमेंट आ रहा है सर थोड़ा धीमा बताओ। अब आप ही बताना, दादा साहेब फाल्के, फाल्के लिखा नहीं, स्पेस थोड़ा सा कम है। अब इसमें से कॉमेडी इमेज बनाओ वही 3 तरीके से जो दिख सके। देखो यहां पे आपको दिखेगा दादा, यहां पे ऑस्कर, ऑस्कर क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो कार, कर कार ही बना लो, कार कार। नोबेल, नोबेल, लेकिन हम लोग जानते हैं नोबेल उपन्यास, वो नोबेल का कॉमेडी में क्या बन गया, नोबेल, नोबेल उसका स्पेलिंग भी से होती है, नोबेल उपन्यास। देखो ये लिखा हुआ रेमन मैग्सेसे अवार्ड, अभी शायद इस बार मिली थी रवीश रवीश कुमार को, रेमन मैग्सेसे, दिस इज द फॉन अवार्ड, है ना। अब देखो रेमन मैग्सेसे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमें ऐसा कॉमेडी इमेज बनाना है जिसको हम देख सकते हैं, देखा हुआ चीज ही याद रहता है। तो आप देख लो ना कि आपके 100 200 500 दोस्त हैं, जिसको जैसे ही देखते हो उसका इमेज, उसका नाम याद आ जाता है,
उसके बारे में और कुछ आ जाता है, वही तो आंसर हो गया। तो हमें भी दादा दिखना चाहिए, हमें भी ज्ञानी आदमी दिखना चाहिए आपकी दोस्त की तरह, और जो उसके बदले जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आती है डिजिट में, तो डिजिट को मैंने तरीका बतला ही दिया कैसे तोड़ना है ना। रेमंड मैक्सेसे, देखना आप, रेमंड कंपनी, रेमंड लिखा हुआ नहीं है, मैंने खुद से इसे बनाया, रेमंड कंपनी। देखो धनवंतरी अवार्ड, अब ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ धन 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 पैसा, तो धनवंतरी का कॉमेडीज बन गया धन। शांति स्वरूप, शांति किसी लड़की का नाम रहता है, और किस सेगमेंट में मिलता है तो बहुत इजी है, फिर भी मैं उसे बता दूंगा। शांति स्वरूप, शांति का स्वरूप मतलब रूप, रूप, शांति नाम की लड़की और उसका रूप। भारत रत्न, इमेज बन गया हमारा देश भारत। मिस यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स होती है पूरी ब्रह्मांड, तो कॉमेडी बन गया यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड, जैसे वर्ल्ड में आप ऐसे ही बना सकते हो, मिस वर्ल्ड होती है ना, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड होती है, उसी मिस वर्ल्ड को आप बना दो। यहां पे है ग्रैमी अवार्ड, अब ग्रैमी मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो नहीं दिखेगा तो इसका आंसर याद नहीं होगा, तो मैंने इसे इसके साथ मैं खेल रहा हूं, तो ग्रैमी को मैंने बना दिया गर्मी, गर्मी गर्मी, हम लोग बोलते हैं बहुत गर्मी लग रही है आज, तो वो गर्मी, इसे मैंने बना दिया गर्मी। मैन बुकर, मैन मीन्स आदमी, और बुक, इलेक्शन के समय में लोग पार्टी वाले लोग अपने अपने पार्टी के लिए लोगों को बुक करते हैं कि तो मेरे पार्टी में आओ, मेरे पार्टी में आओ, मैन को, आदमी को लोग बुक करते हैं। अब देखिए इनका इमेज दिख गया, सरस्वती माँ का, तो हमें कोई कॉमेडी बर्ड नहीं बनाना है, सरस्वती माँ में दिखती है। शंकर भगवान का दिख गया, नहीं बनाना, तो शंकर भगवान दिखते हैं। जीडी बिरला, ये देखिए यहां से निकल गया टाटा बिरला, जो बहुत अमीर है, टाटा बिरला। अब सारे वर्ड्स का मैं कॉमेडी इमेज बनता हूँ, 100% वर्ड का कॉमेडी इमेज बनता है, किसी का ज्यादा फनी, किसी का कम फनी, लेकिन बनता है सारे को। एक बार आप मेरे साथ रिपीट करना कि बोर्ड बिना देखे हुए अब बताना कि किस वर्ड का क्या कॉमेडी इमेज है, 1-2 मिनट के अंदर सारा आंसर आप बता दोगे। अगर मैं बोल दूं कि ज्ञानपीठ का कॉमेडी वर्ड, बोलो ज्ञान। दादा साहेब फाल्के, दादा। ऑस्कर कर, नोबेल, नोबेल लिखा हुआ नोबेल पुरस्कार, लेकिन मैंने बना दिया नोबेल उपन्यास पढ़ने वाली। रेमंड मैक्सेसे, कुछ नहीं दिखा, मैंने बना दिया रेमंड, रेमंड कंपनी। धनवंतरी अवार्ड, धनवंतरी, मैंने बना दिया धन। शांति स्वरूप, शांति किसी लड़की का नाम होता है और उसका रूप मतलब उसका स्वरूप। भारत रत्न, तो इसमें दिख गया भारत, भारत दिख गया हमारा देश भारत। मिस यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड, है ना, वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड लगा देते हैं, सुष्मिता सेन होती है। ग्रैमी अवार्ड लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बना दिया गर्मी, गर्मी। मैन, आदमी, बुक करने वाला, मैन को जो बुक करता है। सरस्वती माँ के कोई इमेज नहीं बनानी, दिखती है सरस्वती माँ। शंकर भगवान के नहीं बनानी, दिखते हैं। जीडी बिरला, तो मैं बना दिया टाटा बिरला, कॉमेडी इमेज पक्का है ना। रेमंड, स्पेलिंग डजंट मैटर, रेमन मैक्सेसे, रेमन, मैंने बना दिया रेमंड। अब जो मैं बोलूंगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, देखना, 3 सेकंड की आपको वीडियो देखनी है या 2 सेकंड की देखनी है, आपकी आंसर आ जाएगी। ज्ञानपीठ अवार्ड, कॉमेडी वर्ड ज्ञानी, एक ज्ञानी आदमी का आप इमेज देख लो, कोई भी ज्ञानी आदमी जिसको आप जानते हो, देख लिया। अब आंख बंद करके 2 सेकंड देखो कि वो जो भी आदमी, सारी बातें फॉल्स, झूठ बोल रहा हूं, जो भी आदमी बहुत ज्ञानी होता है अंत में पागल हो जाता है। उस ज्ञानी आदमी को पागल के रूप में आप उसे 3 सेकंड का एक वीडियो देख लो अपने मन में आके, एक ज्ञानी आदमी, और वो ज्ञानी आदमी क्या हो गया, पागल हो गया। अब आप देखो ज्ञानपीठ अवार्ड, तो मैंने बताया कॉमेडी वर्ड ज्ञान, तो ज्ञानी आदमी क्या हो जाता है, पागल। पागल आप ऐसे लिखते हो PAGAL, मैंने वॉवेल नहीं लिखा, वॉवेल लिखा ही नहीं। पी का कोड होता है 9, जी का कोड होता है 6, एल का कोड होता है 5, और मैंने आपको बताया था कि हर 4 डिजिट के 60 डेट्स में आप 1 कॉमन लगाओगे, तो आपका आ गया 1965, यानी ज्ञानपीठ अवार्ड जिस वर्ष शुरू हुई थी वो वर्ष उस साल थी 1965। क्लियर। अब मैं दादा साहेब फाल्के, कॉमेडी वर्ड दादा। अब अपने दादा के इमेज देखिए, आपका दादा बीजेपी के सपोर्टर हैं या बीजेपी से उनको टिकट मिली है, कुछ भी, आप अपने दादा को, तो बहुत लोग बोलेंगे सर कांग्रेस की, उससे मतलब नहीं, मैं सारी बातें झूठ बोल रहा हूं, जो आंसर है उसी के अनुसार बनाकर उसको कोरिलेट कर रहा हूं, जिस तरह गाने और फिल्म जिस तरह एंटरटेनिंग बनाए जाते हैं। अब अपने दादा के इमेज देखो, देखो कि आपके दादा बीजेपी में है,
क्लियर? आपके दादा कौन से पार्टी में है? बीजेपी में। देखो BJP, P का 9 होता है, J का 6 होता है और P का 9 होता है। यहां पे लगा दिया 1, जो कॉमन 1 हर स्टूडेंट में लगेगा जिसमें 4 डिजिट है। ये आपकी आंसर हो गई 1969, यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू हुई थी 1969 में। गुड। एक चीज आप लोग और ध्यान देना कि जैसे मैंने बतलाया था 1 का TD, 2 का N, 3 का M, R का 4, कोई भी नंबर जैसे MOM होगी और कहीं पे आई M और M, ये दोनों M के बीच में वॉवेल या कॉन्सोनेंट अगर कुछ रहा तो ये दोनों यूज हो जाएगी। लेकिन अगर M कोई भी वर्ड या TT या NN या PP या BB या C या K कुछ भी अगर एक साथ हो और बीच में कोई वॉवेल कॉन्सोनेंट ना हो तो उस दोनों में कोई एक ही यूज होगा। इसका कोड सिर्फ 3 होगा। एक बार फिर से बतलाता हूं। जैसे मैं लिखा ब्लैक, BLACK, ब्लैक, वॉवेल कट गई। अब देखो C के दोनों का कोड 7 होता है, दोनों एक साथ है, इसमें से किसी एक ही का यूज होगा। और अगर ब्लैक का स्पेलिंग ऐसे अगर ब्लैक का स्पेलिंग होता तो आप ऐसे कर सकते हो, C का K है तो तब दोनों का 7 हो जाता। लेकिन C या K एक साथ है, अब बीच में वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं है कोई भी, जैसे TA टाटा तो आप 1 लगाओगे। लेकिन अगर कहीं पे TT रहेगा तो सिर्फ आप एक ही का यूज करोगे, एक नहीं यूज होगी। यानी 2 लेटर जो भी एक साथ आती है उसमें से बीच में अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट ना हो तो वो कट जाएगी। क्लियर? अब मैं बोलता हूं ऑस्कर, अब थोड़ा स्पीड में बोलता हूं। कार, ऑस्कर का कॉमेडी में कर भी हो सकता, कर टैक्स कर, चलिए कर ही लेते हैं, कर टैक्स कर। ऑस्कर का कॉमेडी वर्ड हो गया कर। सबसे ज्यादा कर लेता है PNB बैंक वाला। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं बोलते चला जाता हूं, लास्ट में आप लोग बताना। सबसे ज्यादा कर लेता है PNB। क्लियर? 2 सेकंड का सिर्फ आप वीडियो देखें, सारी बातें झूठ। नॉवेल मैंने बना दिया, नॉवेल अवार्ड होती है, मैंने बताया नॉवेल उपन्यास। आपको नॉवेल कैसा पढ़ना पसंद है? एक तो आप नॉवेल पढ़ते नहीं, लेकिन आप जब भी नॉवेल पढ़ते हो ना तो बेस्ट नॉवेल पढ़ते हो। ये 2-3 सेकंड का आपको वीडियो मन में आपको देखनी है। आप कैसा नॉवेल पढ़ते हो? बेस्ट नॉवेल। क्लियर? तो आप देखना, सबसे ज्यादा कर कौन बैंक वाला लेती है? PNB, PNB। P का 9, N का 2, B का 9 लगाया 1, 1929 में हुई। नॉवेल कैसा पढ़ना पसंद है? बेस्ट नॉवेल। ये याद नहीं करना, ये सिर्फ आपको वीडियोस देखनी है। ये कट गया, B का 9, S का 0, T का 1 लगाया 1, 1901 में हुआ था नोबेल पुरस्कार। क्लियर? रेमंड मैग्सेसे, लेकिन मैंने बना दिया रेमंड कंपनी। रेमंड का कपड़ा आपको पहनना पसंद है, आप इमेज करो कि आपके पापा ने आपको रेमंड, आपका कोई शोरूम ले गया और पापा ने आपको, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का। सारी बातें झूठ, लेकिन इसका आंसर बहुत ही डेंजरस आती है। गाने झूठ होती है, फिल्म झूठ होती है। तो रेमंड का कैसा कपड़ा आपको पसंद है? ब्लैक। और ब्लैक का स्पेलिंग होती है BLACK। ये कट गया। C के दोनों का कोड 7 होता है और दोनों एक साथ है, तो एक का यूज नहीं होगी। C का 7, L का 5, B का 9, अपने मन से लगाएंगे 1957। अब आप लोग बहुत सारे बुक में दिया होगा 1958, बहुत में दिया 1957। मैं ये भी पहले बतला देता हूं, अगर 1958 आपको करना हो तो इसको बिलीव कर देते, है ना, बिलीव करेंगे तो 1958 आ जाएगी। क्लियर? धनवंतरी अवार्ड, धनवंतरी का कॉमेडी वर्ड हो गया धन। अब मैं एक बार बोल देता हूं और आप लोग उसे करना। धनवंतरी का कॉमेडी वर्ड धन। आपके पास अभी धन हो नहीं करा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं। धन देखिए, किसी ने आपको धन दिया और आपने उसे अपने पॉकेट में रख लिया। क्लियर? शांति स्वरूप, शांति नाम की एक लड़की है जिसका स्वरूप ब्लैक कलर की है, ब्लैक है। ये याद नहीं किया, ये आप देखिए इमेज, वीडियो 2-3 सेकंड का। धन आप कहां रखते हो? धनवंतरी धन कहां रखते हो? पॉकेट में। और शांति का स्वरूप कैसा है? ब्लैक है। धन पॉकेट में, पॉकेट का स्पेलिंग POCKET। ये कट गया। C के दोनों का कोड होता है 7, दोनों एक साथ है तो उसमें से एक खत्म हो जाएगी। P का 9, C का 7, T का 1 और 1 तो कॉमन आपको लेना ही है। तो धनवंतरी अवार्ड हुई थी 1971 में। शांति स्वरूप, शांति का रूप कैसा है? ब्लैक है। तो BLACK नहीं लिखा, के तो कटेगा ही, वोवेल नहीं लिखा। 9571957। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको आंसर दिखेगा। ज्ञानी आदमी
आप लोग, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, दादा कौन पार्टी में, कर सबसे ज्यादा कौन बैंक, नोबेल कैसा नोबेल पढ़ना पसंद है, रेमंड का कौन सा कलर का ड्रेस, कौन सा कलर रेमंड का, कौन सा, बिल्कुल। धन आपके पास कहां रखते हो, पॉकेट में, इसको देखना, याद नहीं करना। शांति का रूप कैसा है, होगी इसके यही आंसर है। चार वर्ष में कैलेंडर रिपीट नहीं होता, 400 वर्ष में होता है। संजीव ध्यान से देखिए, 4 वर्ष में नहीं रिपीट होता, 400 वर्ष में। ध्यान से देखिए संजीव, आप ही को बोल रहा हूं। आपने लिखा हर 4 वर्ष में कैलेंडर रिपीट नहीं होता, ये मैंने नहीं बोला, मैंने बोला हर 400 वर्ष में कैलेंडर का सेंचुरी का कोड एक होता है और वो रिपीट होता है। ध्यान से देखिए, उसके बाद कमेंट करिए, पहले खुद पे देखिए कि आप सही सुने और सही करें कि नहीं करें, ठीक है ना। मैं अभी पढ़ा रहा हूं एवार्ड और आपका ध्यान अभी तक कैलेंडर में है, और आपने लिखा गलत पढ़ा दिए सर, आपने गलत समझ लिए सर। 4 वर्ष में कैलेंडर का दिन रिपीट मैंने नहीं बोला, वीडियो दोबारा देख लेना। हर 400 साल के बाद कैलेंडर रिपीट करती है, यानी कि हर 400 साल के बाद उस सेंचुरी का कोड सेम होता है, ठीक है। कमेंट करना बहुत आसान है, सबसे बड़ा कमेंट वही होता है जो खुद पे करिए, है ना। भारत रत्न, भारत रत्न, मैंने कॉमेडी वर्ड क्या बनाया, भारत। अब मैं ऐसा ही बोल देता हूं, हमारे भारत में एक से एक प्लेयर पैदा होते हैं, इसको याद नहीं करना, इसको देखना। भारत हमारा देश, कभी गावस्कर, कभी तेंदुलकर, कभी कोहली, हमारे देश में एक से एक प्लेयर पैदा होते हैं, ये इमेज आपको देखनी है। आपने बोला भाई वोवेल नोट यूज्ड, ये मैंने कल के वीडियो में डाला था, जिसका यूज होता है ना वो मैंने करवा दिया था, ये सिर्फ देखना है, ओके। मिस यूनिवर्स, घुमा दो इसको, बोर्ड को इधर से घुमा दो। मिस यूनिवर्स 1952 में हुई थी मिस यूनिवर्स। अब कैसे करना है, यूनिवर्स, इसको याद नहीं करना है, देखना है। यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स आप घूम रहे हो, ये इमेज देखो आप, वीडियो अपने दोस्तों के साथ, तो पूरा यूनिवर्स आपको घूमना हो तो किस चीज से जाओगे, मेट्रो से, बस से, बाइक से, नहीं, प्लेन से। अब प्लेन क्यों बोला, क्योंकि प्लेन से ही आंसर निकलती है, अगर कुछ और होता तो कुछ और जोड़ देता। तो आप देखो कि अपने दोस्तों के साथ पूरा यूनिवर्स प्लेन से घूम रहे हो, ये देखिए आप, याद नहीं करिए कि पूरा यूनिवर्स मैंने प्लेन से घूमा, ये नहीं करना। मेरी बातें मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये याद बिल्कुल नहीं करना है। पूरा यूनिवर्स देखिए आप किसी से घूम रहे, प्लेन से, तो प्लेन का तोड़ोगे तो आप इनको आंसर निकल जाएगी। मिस वर्ल्ड, तो मैंने इसे ऐसे बना दिया कि मिस वर्ल्ड होती है सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या, सॉरी लारा दत्ता। तो अपना अपने शहर में आप जैसे पहुंचे कहीं पे स्टेशन पे या कहीं पे, तो आपको मिस वर्ल्ड दिख गई, जैसे ही आपने उसको देखा ना तो आप बोल्ड हो गए। बोल्ड मींस फिदा हो गए। ऐसा आज वैलेंटाइंस डे है तो बहुत लोग बहुत को देखकर फिदा हो जाते हैं, तो आपने मिस वर्ल्ड को देखा तो क्या हो गए, बोल्ड हो गए। क्लियर। ग्रैमी, और मैंने इसे कॉमेडी में बना दिया गर्मी। अब ये 1958 में है तो उसी के अनुसार मैंने कोड बनाया, इतनी गर्मी है ना हमारे शहर में, इतनी गर्मी पड़ती है ना कि बिलीव नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है, बिलीव नहीं हो रही है। इसे याद नहीं करना, देखना। इतनी गर्मी है, गर्मी क्यों बोल दिया, क्योंकि ग्रैमी है, ग्रैमी का इमेज दिखता नहीं तो मैंने बना दिया गर्मी। क्लियर। अब सरस्वती मां की इमेज दिख रही है, शंकर भगवान की इमेज दिख रही है, और जीडी बिरला यानी टाटा बिरला। ये तीनों 1991 में हुआ था, तीनों 1991 में हुआ था। तो 1991 का इमेज बनता है क्या, एक होती है जैसे पपीता, हिंदी इंग्लिश में नहीं, हिंदी में पपीता, अंग्रेजी में पपाया बोला जाता है, हिंदी में पपीता। तो इसको कैसे करना है, ऐसे इमेज देखना, फनी, थोड़ा इमेज फनी करके देखना है कि सरस्वती पूजा थी, आपके बगल में सारे लोग फल फूल चढ़ा रहे थे, आपने सोचा अरे मेरे पास तो पैसा कम है, मैं क्या करूं, तो आपने बगल वाले से, पड़ोसी से ना आपने पपीता तोड़ लिया और पपीता ही सरस्वती मां पे चढ़ाया। ये पपीता याद नहीं करना, ये देखना है। सरस्वती मां पे आपने क्या चढ़ा रहे हो, पपीता। शंकर भगवान की भी पूजा थी, उस दिन भी आप सोचे पैसा ना खर्च करूं, तो आपने भी वहां पे क्या चढ़ा दिया, पपीता।
तीनों क्या ही पपीता होगा, क्योंकि तीनों 1991 में हुई थी। जीडी बिरला यानी कि टाटा बिरला, एक दिन टाटा बिरला आपके इंस्टीट्यूशंस में या आपके शहर में एज ए चीफ गेस्ट आया और आपको उसको ऑनर करना था, तो ऑनर के रूप में आपने टाटा बिरला को बुके वगैरह नहीं दिया, फूल वगैरह नहीं दिया, आपने भी उसे दे दिया पपीता। पपीता को आप तोड़ोगे तो 991, तीनों 1991 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में एक से एक क्या पैदा होते हैं, प्लेयर, तो प्लेयर PLAYER, जो कटने वाली है उसे मैंने लिखा ही नहीं। P का 9, L का 5, R का 4, 1954। मिस यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स आपको याद नहीं करना, वो अपने आप इमेज आ जाएगी। पूरा यूनिवर्स आप किस चीज से घूम रहे थे, प्लेन से। PLN 9521952, भारत रत्न 1954 में हुई थी, मिस यूनिवर्स 1952 में हुई थी। मिस वर्ल्ड, अब मिस वर्ल्ड को आपने देखा अपने शहर में, जैसे ही देखा उसको देखकर क्या हो गए, बोल्ड हो गए। तो बोल्ड, बी, स्पेलिंग कभी गलत नहीं हो सकती। बोल्ड का स्पेलिंग BO लिखो या BA लिखो, उससे कोई मतलब, वो तो कटना ही है। बोल्ड हो गए। डी का 1, L का 5 और ये 9, 1 कॉमन लगाना था 1951 में। तो मिस वर्ल्ड 1951 में हुई और मिस यूनिवर्स 1952 में हुई। मैन बुकर, ये क्वेश्चन शायद मेरे छूट गया था। अच्छा, ग्रैमी, ग्रैमी लिखा हुआ है, ग्रैमी अवार्ड, और मैंने बना दिया गर्मी। इतनी गर्मी पड़ती है ना आपकी शहर में कि बिलीव नहीं होता। बिलीव, भावेल लिखा ही नहीं। बी का 8 होती है, एल का 5 होती है, इसका 9 होती है, 1 लगा दे, 1958 में हुई। क्लियर? ये मैंने नहीं बोला, बनाया था मैन बुकर, उसको बतला देता हूं। मैन बुकर, अब देखो, मैन मीन्स आदमी और बुक करने वाला। इलेक्शंस के पहले लोग अपने अपने पार्टी के लोग मैन को ना बुक करते हैं कि आप मेरे पार्टी में आओ, आप मेरे पार्टी में आओ। ये सबसे ज्यादा, अब इसको मैंने बनाया कैसे, देखिए इसका आंसर बुक में दिया हुआ है 969। इन बुक में दिया हुआ है 1969, मैन बुकर अवार्ड शुरू हुई थी। मैंने सबसे पहले इसका कॉमेडी इमेज बनाया, मैन बुकर। अब कैसे बनेगी, कौन, अब ये सेंटेंस बनती कैसे, मैं आपको ये भी बताऊंगा कल कि किसी भी हिस्ट्री डेट का इमेज बनती कैसे है, बिल्कुल इजी वे में। अगर आपके पास गूगल है, व्हाट्सएप है, आप आराम से बना सकते हो, ये मैं तो आपको कल बताऊंगा। तो सबसे ज्यादा मैन को कौन बुक करता है, BJP वाला। तो बी का 9, जे का 6, बी का 9, लगाया 1, 196। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने अपने कॉपी पे, जहां भी अभी लाइव पढ़ रहे हो, तो आप उसका आंसर लिखोगे। कैसे लिखोगे, ज्ञानपीठ यानी ज्ञानी आदमी, तो आप ऐसे लिखोगे, पागल पूरा मत लिखोगे, भावेल भावेल मत लिखना, ऐसे लिखना। और या बगल में आप इसको 965 करके तोड़ देना। मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ, 5 से 7 मिनट में आप इसका आंसर सारे को आप लिखो। ओके, और इसके बाद देखो, मैंने आपको बतलाया अवार्ड, कौन से अवार्ड कौन साल शुरू हुई। अब जो भी कंटेंट मैं पढ़ाता हूं, कि जो भी कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आप देखना यहां पे पुरस्कार एवं शुरुआती वर्ष मैक्सिमम जितने मनाए जाते हैं वो सारे इस बुक्स में लिखे होते हैं। मेरा बुक्स मार्केट में कहीं मिलता नहीं, ये कंटेंट मैंने कहीं से पढ़ा नहीं, ये मैंने खुद क्रिएट किया है। इसलिए वो बुक्स मार्केट में उसे भी समझ में नहीं आएगी, उसकी भी डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। इसको 5 मिनट्स का आपको टाइम दिया, आप इसे इसका आंसर लिखो आप। ओके।
हेलो हेलो, सही आवाज आ रही है? ओके, लिख लिया आप लोगों ने? अब देखो, ऐसा भी हो सकता था कि मैं 15 अवार्ड बताया, मैं 30 बता सकता हूं, 40 बता सकता हूं, सारा भी बता सकता हूं। आप लोग को बार बार एक ही मैसेज और एक ही कॉल आ रही है कि सर, बुक बुक। कल से ही बोल रहा हूं कि लास्ट जिस दिन मेरी क्लास होगी उस दिन मैं आपको बताऊंगा, जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस मेरा कर रहे हैं उस सारे बच्चों को मैं मेमोरी का सर्टिफिकेट दूंगा। ये मेरी कंपनी है, जो कुछ है सारा कुछ मेरा सिग्नेचर, इंडिया एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस सारे बच्चे के पास ये सर्टिफिकेट, मेडल, बुक्स, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं लास्ट डे बताऊंगा। इस पे क्वेश्चन ना करो, बहुत इस टाइप पे क्वेश्चन आप फोन करते, इस पर ना क्वेश्चन करो ना फोन करो। एक टाइम में आप एक काम करो, ये आपने सबका आंसर लिखा, लिख पाया, इसका कमेंट करो। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये हमारी बुक्स हैं। एक नया बुक्स और बाकी प्रिंट भी हो रही है, मतलब इसी की थोड़ी सी और मोटी होगी, प्रिंट हो रही है। मेडल्स तो लाया नहीं, दूंगा। ये जो कंटेंट मैंने बनाया है इसका ये सारा साथी है, रजिस्ट्रेशन है, पेटेंट, कॉपीराइट जो भी बोलते हो, है ना। थैंक यू सर। सिर्फ देखना है। भारत रत्न, एक बार और बोलिए। भारत में ना एक से एक प्लेयर पैदा होता है। अब आप देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरे बुक्स में ना भी हो कुछ अवार्ड्स, नहीं भी है, नहीं भी है, नो डाउट, नहीं भी है, सारा नहीं है। तो उसका बनाने का तरीका क्या है देखिए। अब यहां पे लिखा हुआ है भारत रत्न, तो आप गूगल पे सर्च करोगे या आपके बुक्स में उसका आंसर आपको मिल जाएगा 1954। इसको ध्यान से देखना, ये बहुत मेन चीज बता रहा हूं। कमेंट पे लिखल, कमेंट पे लगा हुआ है, अरे मजा आ रहा है, ठीक है। अगर तुम कमेंट पे ध्यान है तो पढ़ने पे ध्यान तेरा कम है। जब टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट करो। कितनी बार तो बोल चुका हूं, 1954 भारत रत्न। अब इसका आंसर तो आपके बुक में है, मैंने भी बुक से ही देखा या गूगल पे देखा। वन को तो लेना नहीं है, 95। अब इसका इमेज कैसे बनेगा? एक हिस्ट्री डेट का कई इमेज बन सकते हैं। कैसे बनते हैं देखना। अपना आप गूगल खोलना, 9 के लिए पी ऑप्शन है और 9 के लिए बी ऑप्शन है। हर जब इसका तोड़ेंगे उसके बाद कोई भौवे लगा देंगे, ए ई आई ओ यू कुछ भी लगा देंगे, गूगल पे टाइप करेंगे, फिर एल लिखेंगे, फिर कोई भौवे लगा देंगे ए ई आई ओ यू, और उसके बाद फिर आर लिखेंगे। आप गूगल पे आप तो आ जाएगा प्लेयर, बॉलर, बिलेरो, कुछ भी आ जाएगा। जो सबसे फनी लगे ना उसके साथ आप इसको कोरिलेट कर देना, है ना। बी, फिर बॉवेल, फिर एल, फिर बॉवेल, फिर आर, निकल जाएगा। बॉलर, प्लेयर, बिलेरो, और भी नहीं पता पता क्या निकलेगा। जो आपको सबसे सही लगे वो आप उससे कोरिलेट करना। दुनिया में याद करने का सिर्फ एक ही तरीका, वो तरीका है इमेज से देखकर। बातें बहुत फनी होनी चाहिए, बातें राइट ब्रेन में जानी चाहिए। जैसे आज वैलेंटाइंस डे है, ये हम लोगों को याद रहता है। क्यों? इसको कभी नहीं मैंने रट्टा मारा, कोई भी नहीं मारा, ले याद रहता है। क्यों? क्योंकि ये फनी बातें हैं। मदर्स डे नहीं याद होता, भूल जाते हैं, डेट गलत, मंथ गलत। तो अब मान लो कि आज 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइंस डे। अगर हमको मान लो कि ये नहीं हमको याद था, ये हमको याद करना होता तो कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे, 142, यही इसका आंसर है। दूसरा महीना, चौथा, 14 का 1 का ऑप्शन है टी और इसका ऑप्शन है डी। इसका एक ही ऑप्शन है 4 का आर और आर। इसका एक ही ऑप्शन है एन और एन। ये आप गूगल पे टाइप कैसे करोगे? टी के बाद कोई भी वोवेल डाल दोगे, ए आई ओ यू, आर के बाद कोई भी वोवेल डाल दोगे, इसके बाद कोई भी वोवेल डाल दोगे, इसके बाद कोई भी वोवेल डाल दोगे, तो देखो कैसे निकल जाता है। कि वैलेंटाइंस डे तुमको मनाना था, आप लोगों को मनाना था, तो सोचा कि कहीं घर वाला देख न ले, पड़ोस का लोग देख न ले, कहीं रेस्टोरेंट में गए तो देख न ले, कहीं पार्क में गए तो देख न ले। तो क्या किया आपने? आपने ट्रेन में टिकट बुक करा लिया कि ट्रेन में तो कोई नहीं देखेगा, तो आप वैलेंटाइंस डे के दिन ट्रेन में जा रहे हो। ये बन सकता है। या वैलेंटाइंस डे तुम मनाना, डरना मत, डरना मत, कुछ भी बना दिए। जो आपको सबसे फनी लगे उसके साथ को रिलेट कर दीजिए। समझ में आई?
बिल्कुल 14 फरवरी बिल्कुल ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन पुलवामा हमला हुआ था, बिल्कुल। ओके, लिख लिया आप लोगों ने आंसर? यस या नो, ये लिखो, सारा आंसर लिखा है, यस या नो इसका कमेंट करिए। आप जितने भी बच्चे क्लासेस कर रहे हैं सभी बच्चों को सर्टिफिकेट्स और मेडल सभी को मिलेगी। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुक भी आपके पास जाएगी, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप पहले क्लास करो। क्लास जिस दिन लास्ट दिन मैं आऊंगा क्लासेस के लिए, उस दिन मैं आपको सारा डिटेल बता दूंगा कि कैसे आपको बुक्स आपके पास पहुंचेगी। क्लियर? मैं इसे क्लीन कर दूं? लिख लिया? यस, ये कमेंट करो कि हाँ सर लिख लिए। अब लिख लिया तो जो बात मैंने नहीं बताया तो इसमें टाइम क्या लगाना, ये तो बच्चा का खेल है, इसे याद करना, वो सारा इसमें लिखा हुआ है ना। जो नहीं लिखा हुआ वो आपको खुद से बनाना। जैसे मैंने कल आपको 22 स्टेट का दिया था स्थापना दिवस, 6 मैंने आपको बोला था बनाने को, आप बनाओ। नहीं कैसे बनेगी? फाइनली मेरा मोटो तो यही कि आपको बनाओ उसको, ठीक है। अब किस देश की क्या कैपिटल है, किस देश की क्या करेंसी है, किस आविष्कार को किस आविष्कारक ने उसे बनाया था, ये सारे याद होते हैं। याद मुझे एक भी नहीं है। एक दो ने बोला कि सर ये शायद याद करना पड़े, नहीं, ये मुझे देखना पड़ रहा है। मुझे किसी वर्ल्ड का कैपिटल और करेंसी नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। आप किसी कंट्री का नाम लिख के कमेंट करो, मैं उसी में से आंसर निकाल लूंगा। निकाल लो। पपीता का कोड 991 होगा ना, पपीता, PAPITA, ये कट गया। अब देखो पी, ये दोनों पी का 9 होगा, क्यों? क्योंकि बीच में वॉवेल है, और टी का 1 लगाया, 1 1991 में हुआ है ना। नंबर भी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, आप सारे लोग को नंबर इस बोर्ड पे मैं भी लिखूंगा और आपको बताऊंगा कि नंबर्स कैसे याद होते हैं, है ना। अभी तो वीडियोस पड़ी हुई है ना, मैं आप लोगों को बहुत इजी वे बताऊंगा। अगर ये ऑफलाइन क्लासेस होती तो आज क्लास खत्म हो जाती। मैं 6-6 घंटे पढ़ाता हूँ, 7-7 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, जो भी ऐसा भी बच्चा हो, उतने देरी की मेरी क्लासेस होती है ना। लेकिन आप लोग को तो टाइम थोड़ा ज्यादा दूंगा और बहुत आराम से दे रहा हूं, है ना। सूडान का खैर तुम, चाइना का चेंज हो गया, जापान का टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, डॉलर का करेंसी, ऑस्ट्रेलिया का बियाना होता है, बियाना, ऑस्ट्रेलिया का बियाना होता है, जापान का टोक्यो, महाराष्ट्र तो यहां का है ना। इथोपिया का आदिस अबाबा होता है, बॉबी। हंगरी का बुडापेस्ट होता है, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स होता है, नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग, श्रीलंका का चेंज हो गया। तुम्हें क्या लगता है हमको पता नहीं? पुर्तगाल का लिस्बन होता है। इस सोच मैं बताऊंगा कल या परसों, मैं कंट्री और करेंसी बतलाऊंगा, और वो मैक्सिमम 50% 60% कंट्री का कैपिटल आप एक ही दिन में याद कर लो। अगले 3-4 दिन में आप सारे आप ऐसे बताओगे। अगर मैं आपसे पूछूं जितना भी मैंने अवार्ड लिखा, अगर आपने इसे लिख लिया तो इट मीन आपने 15 नहीं लिखा, आपने सारा लिखा, ठीक है। अगला मैं आपको एक टॉपिक और बतलाता हूं कि आपके कैलेंडर्स में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपके कैलेंडर में क्वेश्चन आते हैं कि 1908 का कैलेंडर अगले आने वाले किस वर्ष से मिलेगा। क्लियर? आपके ऑप्शन आते हैं ए 1920, बी 1921, ठीक है, सी 1930, है ना, और डी 1931। कुछ भी आ सकता है ऑप्शन, है ना। क्लियर? अब आप देखना 1908 का कैलेंडर अगले आने वाले किस वर्ष से मैच करेगी, मिलेगी। देखना आप, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 सेकंड में इसका जवाब आप दोगे। सेंचुरी कोई भी हो, 2008 हो, 1808 हो, उससे कोई मतलब नहीं। 08 का कोड कितना होता है? 10। 8 का कोड 10, यानी 10 बराबर 3 होता है, 3 होता है। 8 का कोड 3 ही मान ली, 10 होता है, लेकिन घटकर 3 आ गई। अब आगे आने वाले जो भी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिस साल का कोड 3 होगा उससे 1908 का कैलेंडर मैच कर जाएगा। 20 का कोड हम लोग जानते हैं कि 4 होता है, नहीं होगा। 21 का जानते हैं कि 2 + 1 + 2 5 हो, 5 इसका होती है, हमको 3 लाना है, नहीं होगा। 1930 का कोड क्या होगा? 30 28 से 2 कम है,
दो ज्यादा है तो दो, दो का कोड 2 होता है तो इससे भी नहीं मिलेगा। 1931 का कोड 31 से कम 28 है यानी 3, और 3 का कोड 3 होता है यानी 1908 का कैलेंडर मिलेगा 1931 से। अब हम निकाल लेंगे डेट कि 1 अगस्त 1908 और 1 अगस्त 1931 दोनों एक ही दिन आएगा। क्यों? क्योंकि अगस्त 3 1 4, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4। अब सेंचुरी तो लेना नहीं है, 8 का कोड भी 3 आएगा और 31 का कोड भी 3 आएगा, यानी कि आंसर बराबर हो जाएगा। 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, यानी दोनों सैटरडे हो जाएगा। क्लियर? ऑस्कर, ऑस्कर, आप देखिए कर, कर मतलब होता है टैक्स, टैक्स सबसे ज्यादा कर लेता है पीएनबी वाला, पीएनबी, पीएनबी 1 लगा दे। 1929 में ऑस्कर अवार्ड है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों ने समझा? रिपीट सर। 28 साल होता है उस तरह से मुझे नहीं पता ये, लेकिन मैंने आपको फिर से मैं आपको बतलाता हूं, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन हो कि 1910 का कैलेंडर आगे आने वाले, या ऐसा आप कर लो 1902 का कैलेंडर आगे आने वाले किस साल से मैच करेगा, आपके पास ऑप्शन होगी 1903, आपके पास आंसर होगी 1905, आपके पास आंसर होगी आपके पास आंसर होगी 1917, आपके पास आंसर होगी 1930। ठीक है, 1902 का कैलेंडर आगे आने वाले किस साल से मैच करेगा? सेंचुरी से तो कोई लेना देना नहीं है, 2000 हो या कुछ भी हो। अब 2 का कोड हम जानते हैं कि 2 होगा, 2 का कोड 2 होता है, तो कौन ऐसा वर्ष है जिसका कोड 2 है? उसी से मैच कर जाएगा। तो 3 का कोड तो 3 होता है तो होगा नहीं, 5 का कोड +1 होता है यानी 6 होता है तो होगा नहीं, है ना। 17 का कोड तो 7 हो जाता है यानी 7, तो 7 तो होगा नहीं। और 30 का कोड होता है 2, क्यों? क्योंकि 30 से कम 28 है, 2 कम है, और 2 का कोड होता है 2, यानी 1902 का कैलेंडर मिलेगा 1930 से। मस्त पढ़ाते हैं सर। पपाया का नहीं, पपाया नहीं, पपाया नहीं बाबू, पपाया लोकेश, पपाया नहीं, हिंदी में बोला पपीता, मैंने बोला भी था। ये समझ में आ गई? यस, यस लिखो, यस, समझ में आई? तो बहुत आसान है, जिस साल का पूछेगा ना। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि पूरा मतलब जैसे लीप ईयर है, जैसे 1920 का पूरा वर्ष किससे मिलेगा, तो ये लीप ईयर है, ये मैं बताऊंगा आपको फिर बाद में, है ना, जब तक दूसरा टॉपिक्स मैं आपको बतलाता हूं। टाइम अभी है ना सर क्लास लेने का? 10 मिनट और है। अच्छा चलो, मेरी क्लास कंटिन्यू होगी, एक भी दिन गैप नहीं होगा, मैं राइट? आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। आपकी क्लासेस के लिए फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पे आया हूँ, जो भी मेरी ऑफलाइन की क्लासेस थी मैं सारा डेट एक्सटेंड कर दिया हूँ, तो मैं कंटिन्यू आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे मैं 6 घंटे 7 घंटे कंटिन्यू एक दिन पढ़ाता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आया हूँ तो मैं सोचा आपको अच्छे ढंग से जितने डिटेल्स हो, केमिस्ट्री की पूरी पीटी भी याद करवा दूंगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स के बाद क्या टॉपिक है, उस टॉपिक के बाद ये टॉपिक है कि आपने वो चीज सीखा, आप उसको आप इंप्लीमेंट करो। जो चीज मैंने आपको पढ़ाया एक बार घर पे जाके आप ना किसी दोस्त या भाई से पूछो कि हम मुझसे तुम पूछो, है ना, आप मुझसे पूछो और आप उसको बताओ। देखो आप ऐसे प्रैक्टिस करना, देखना जैसे मैंने बोला ज्ञानपीठ अवार्ड, आपके दिमाग में आ गया होगा आंसर। ज्ञानी आदमी क्या होता है? पागल। देखो ये पहला अटेम्प्ट है आपका, PAGAL, ये आपका पहला अटेम्प्ट है। आप दूसरा अटेम्प्ट करना, भौवे लिखने का हम लोग का आदत है, तो PAGAL लिखने से बच गए। ये 9 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है। तीसरा अटेम्प्ट आपका क्या है? पागल, पागल, तो 65। क्लियर? मैं आपको क्यूब भी बताऊंगा, क्यूब तो ऐसा बताऊंगा ना कि ना उसको निकालने का कोई तरीका है, ना उसको याद करने का कोई तरीका है, डायरेक्ट आप क्यूब लिखोगे, डायरेक्ट। कोई इसमें कहीं पे आपको कुछ लगेगी नहीं। क्यूब देखो लिखना कितना आसान है। एक बार जरा सा कमेंट घुमाइए सर, कमेंट घुमाइए, मेरे तरफ कीजिए। देखो क्यूब मुझे एक भी याद नहीं हो सकता, क्यूब ना निकाल सकते उस तरह से। मैं उसको क्वेश्चन में आंसर, कोई 1 to 100 कोई एक नंबर, 1 से 100 के बीच में कोई आप नंबर मेंशन करोगे, मैं उसको क्यूब देखो कितना फास्ट लिखता हूं, कोई भी नाम भी पढ़ जाऊंगा जो लिखेगा। थैंक्स सर, मस्त पढ़ाते हैं सर। सर पूरा लिख दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। 1908 वाला रिपीट, अच्छा ठीक है, इसके बाद बताता हूं, ठीक है। कोई 1 से 100 के बीच में कोई नंबर लिखो ना, तुम जो पहला नंबर लिखेगा उसी का मैं लिख दूंगा। आप लोग भी कमेंट देखते हो। 79 493039, दैट इज द क्यूब ऑफ 79।
493039, दैट इज द क्यूब ऑफ 1 से 100 के बीच में 97, 912673, दैट इज द क्यूब ऑफ 97, 98 आपने लिखा, 941192, 67 300 क्या लिखा, अच्छा 97 को तो लिख दिया, 99 970299, 970299, ये आप भी करोगे। अब आप पे डिपेंड है कि आप कितना फास्ट करोगे। पहला दिन आप पागल आप लिख रहे होगे, इसको तोड़ने के लिए मान लो कोई भी तोड़ने के लिए आपको पी का कोड ढूंढना पड़ता होगा, लेकिन अब आपको पी ऐसे लिख देते हो, ये ऐसे लिख देते हो, ये ऐसे लिख देते हो। आपको ना प्रैक्टिस करने का एक और तरीके बतलाता हूं, आप रोड पे प्रैक्टिस कर जाओगे। जैसे आप रोड पे निकले तो बाहर में आपको बहुत सा शोरूम का नाम लिखा होगा, कहीं पे बैनर लिखा होता है, रेमंड लिखा हुआ है, कहीं पे एडिडास लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ है। आप उसको ना मन में ही तोड़ोगे इसका डिजिट क्या होगा, और कहीं पे डिजिट लिखा हुआ, गाड़ी का नंबर आपको दिखेगा, 4 नंबर का गाड़ी या 2 नंबर का गाड़ी या 2 नंबर के, उसमें से तोड़ना, अच्छा उसको वर्ड में कैसे ट्रांसफर होगा, ये प्रैक्टिस होती है। जितना हिस्ट्री डेट आप याद कर सकते हो कोई नहीं कर सकता, जितने क्वेश्चन आप कर सकते, इसमें फैक्ट, तभी तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, थैंक्स सर, मस्त पढ़ाते हैं सर, सर पूरा लिख दीजिए। अरे लिखने की क्या जरूरत है, एक बार लास्ट बार बोल रहा हूं, कोई भी कमेंट बुक का नहीं करेगा, ना फोन करेगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सभी लोगों के घर पे सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, बुक्स सारे पहुंच जाएंगे, आपका इसका टेंशन आप छोड़ दो, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक का क्वेश्चन था 1908 वाला, 59, बहुत आसान है यार 59, देखो, लेकिन मुझे खुशी कब होगी जब तुम लिखोगे। जब जिस दिन मैंने डेमोस्ट्रेशन दिया था, उसका भी नाम अजीत था, जो बच्चा यहाँ पे आया था, वो भी लिख रहा था, 2 ही दिन का क्लास किया था, है ना। वो तो बहुत फास्ट बताता हूँ ऑफलाइन में, ऑनलाइन में तो बहुत धीमा बतलाता हूँ, क्योंकि आप ज्यादा टॉपिक्स भी बताऊंगा, है ना। अब जो बात मेरे बुक्स में तो है, लेकिन आप लोग खुद से ट्राई करना, बनाने का खुद से ट्राई करना। एक का क्वेश्चन था सर कि 1908 वाला फिर से बताओ। देखो आपका क्वेश्चन होता है कि 1908 का कैलेंडर आगे आने वाले कौन से साल से मैच करेगी। ठीक है, देखना आपका क्वेश्चन ये है, कुछ भी हो, 1910 बी, 1921 सी, 1931 सी, 1940, कोई भी साल दिया होता हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखना सेंचुरी से इसमें कोई मतलब नहीं है, या 2000 भी यहां रहते तो भी उससे मतलब नहीं, 18 उससे भी कोई मतलब नहीं, साल से मतलब है। तो 8 का कोड हम लोग क्या जानते हैं, 0 4 8 12 16 20 24 से स्टार्ट होती है, तो 8 का कोड हम लोग जानते हैं कि +2 कर देते हैं 10, यानी कि 3 8 बराबर 3। तो कौन साल का कोड 3 है, उसी से मैच कर जाएगा। तो 10 का कोड हम लोग जानते हैं क्या होता है, 10 + 2 5 होती है, नहीं मिलेगा। 21 का कोड कितना, 21 का कोड भी होती है 5, इससे भी नहीं मिलेगा। 31 का कोड क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, 27 तक कोड बताया था, 28 उससे कम होती है, तो 31 में से 28 की तो बच गया 3, और 3 का कोड होता है 3 का कोड होता है 3, यानी इस साल मिलेगी 1931 से। तो निकाल लो, कोई भी तारीख ले लो, एक ले लो, 7 तारीख ले लो, 7 अगस्त 1908 आप लिखिए। अभी ये लिप ईयर नहीं है, क्यों, साल लिप ईयर है, मंथ लिप ईयर नहीं है, तो लिप ईयर का क्वेश्चन नहीं। यहां पे जनवरी फरवरी आ जाता तो ये लिप वर्ष का क्वेश्चन हो जाता। अब इसको हम तोड़ेंगे, 7 का तो 0 ही लिख सकते हैं, अगस्त का 3 लिख सकते हैं, सेंचुरी तो होता नहीं, और 8 का कोड आपका लिख दिया 3, तो 3 3 6 फ्राइडे। अब 1931 भी आएगी, 7 अगस्त 1931, 7 अगस्त 1931 क्यों आएगी, क्योंकि इसका तो 7 का 0 ही लिख सकते हैं, 7 लिखने में जोड़ने का टाइम 3, और 31 का कोड 3 होता है, 3 3 6 3 3 6, कोई भी डेट लिख लीजिए, 1931 1908 सेम आएगा। और एक होता है जो लीप ईयर का क्वेश्चन होता है कि वो पूर्ण साल किससे मिलेगी, वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, और बताओ 93 का क्यों पूछ रहे हो ओम, मुझे तो पता ही है, तुम कब बताओगे। हाँ, इसका लिख देता हूं 804357, दैट इज द क्यूब ऑफ 93। अगर मुझे याद होती, अब मेरे पास कैलकुलेशन फास्ट होती, तो ये मैं कभी नहीं लिख सकता था। सो इजी, मैं बताऊंगा आपको। कल मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी स्टेट है, उस स्टेट में कौन से स्टेट में कौन सा लोक नृत्य है, कौन सा फोक डांस है, सारा नृत्य सारे स्टेट को आपको याद हो जाएगी। मैं 4 5 6 स्टेट का आपको एग्जांपल्स दूंगा। उसके बाद कल मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऐतिहासिक लड़ाइयां कब लड़ी गई,
अगर मैं चाहूं तो मैं सारा का सारा बता दूं, लेकिन सारा सारा बताऊंगा तो रेस्ट ऑफ टॉपिक आपकी छूट जाएगी ना। तो आपने सीखा क्या? मैं आपको 20, 25, 30 जो भी कहोगे मैं बता दूंगा। रेस्ट ऑफ थिंग आपकी बुक्स में लिखी हुई है। अगर नहीं भी लिखी हुई है, कुछ बुक्स छुटी हुई भी है, तो आप खुद से बनाओगे, क्योंकि जैसे मैंने कल आपको दिया था कौन सा स्थापना दिवस 6 का नहीं था, 6 मैंने आपको बनाने के लिए बोला था, है ना। ग्रैमी का सर, ग्रैमी, ग्रैमी अवार्ड देखो, GRAMM बाई ग्रैमी, वीडियो में पीछे देख लेना ना बैक करके। ग्रैमी का कोई पिक्चर नहीं बनता, ये अवार्ड है, बहुत स्टैंडर्ड वर्ड है जो हम लोग इसका यूज नहीं करते। तो हमने इसको क्या बना दिया? गर्मी। आपके शहर में इतनी गर्मी है ना कि बिलीव नहीं हो रही है, बिलीव। तो बिलीव का स्पेलिंग मैंने बिना वॉवेल का लिख दिया। V का 8 होता है, L का 5 होता है और B का 9 होता है। एक तो कॉमन आपको लेने के लिए मैंने बोला ही था, ग्रैमी अवार्ड 1958 में हुई थी। चलिए आप लोग का क्वेश्चन नहीं लेता। सर जी 2020 लिप ईयर है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि मंथ कौन सा है। सर लॉन्ग वर्ड्स को कैसे मेमोराइज करने, मैं सारा बताऊंगा। 3 कैसे आया सर? अच्छा 3 कैसे आया 1931 का? देखो 1931 है ना, 1931 है, तो हमें तो 27 तक ही आपको कोड बताया था, 27 तक बताया था कोड। जिसने कल का वीडियो नहीं देखा होगा उसके पास ये क्वेश्चन होगा कि जिसने आज एडमिशन लिया होगा उसको मैंने कल का वीडियो में बताया था, वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। मैंने आपको बताया था 28, 56 एंड 84, 27 तक का, 19 से लेकर 27 तक का कोड मैंने बताया था, ऐसे आपको मेमोराइज करनी है। उससे आगे का होगा तो 31 से कम कौन है? 28। तो 31 से 28 गई तो बच गई 3, और 1903 का कोड होता है 3, इसलिए आया 3, है ना। सर मेरा नाम लो, शिवम, ले लिया नाम शिवम। शिवम क्यूब बताएंगे, XYZ क्यूब बताएंगे। अरे बुक का चार्ज, फिर तुम बुक किए हुए यार, बुक का कमेंट का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। और इतना इरिटेट मत करो एक ही चीज बुक के लिए। 1908 वाला रिपीट, ये यार 1908 वाला रिपीट तो बताया ही। 1908 का कोड होता है 3। कैसे? 3 नहीं, 1908 है ना, तो बताया था ना कि 8 में +2 होता है, तो +2 हो जाता है, यानी कि 10 हो जाता है कोड। तो 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट 1908 कोड 3 बताया। तो दिमाग तो लगाओ। वोकेबुलरी भी बताऊंगा, क्यूब निकालना कल नहीं परसों बताऊंगा, परसों की क्लास में। बहुत मजा आ रहा है। चलो तुम्हारा नाम ले लेते हैं, दीपक, DR दीपक। सर जी स्क्वायर भी बताओगे क्या? स्क्वायर तो यार बच्चा का खेल, बता दूंगा। ये तो बहुत सारा है, स्क्वायर मेमोरी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चलो तुम बोलते हो तो बता दूंगा। आर्टिकल बिल्कुल बताऊंगा, और आर्टिकल 100 आर्टिकल मेरे बुक में लिखा हुआ, वो आपको 1 घंटे में याद करने। टास्क भी मैं दूंगा 1 घंटे का, आप कितना टाइम लगा रहे हो मैं तो देखने नहीं जा रहा हूं, लेकिन 1 घंटे में। बहुत जबरदस्त पढ़ाया सर आपने, थैंक यू। अच्छा चार्ड का कैपिटल एन दाजमीन, चार्ड का कैपिटल एन दाजमीन याद होता तो नहीं बताता। किसका? हाँ उस करेंसी, फ्रैंक, फ्रैंक। 1908 समझ में नहीं आया, जिसको नहीं समझ में आया सिर्फ वही मैसेज कर रहा है। अरे 1908 का कोड कितना होता है? 10, तो 7 से भाग देंगे तो 3 बचेगा ना। अब आने वाले जो ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है, जिसका भी 3 आ रहा है उससे मिल गया। दिमाग लगाओ। अमित तुम ही बार बार बोल रहे हो, राजेश बोल रहा है 1908 समझ में नहीं आया। देख लेना, कल तुम क्लास में नहीं होगे, इसीलिए कल का क्लास का वीडियो देख लेना। अब क्लास आज की खत्म हो गई, तुम्हारे कुछ कमेंट्स का जवाब देता हूं। वर्ड मीनिंग भी बतलाऊंगा। सर गर्दा उड़ा दिए, वहां लगा दीजिए, वहां देख लेता हूं। राजेश 1908 का बाबू 3 होता है कोड। कल तुम क्लास में नहीं थे, यस या नो ये लिखो राजेश अगेन। तो आगे आने वाले जिस साल का कोड 3 होगा उसी से मिल रहा है। नहीं चल रहा है वीडियो, दोबारा देख लेना, तुम्हारे पास तो रहेगा ही। 8 डेज का PDF नहीं देंगे सर, मैं बुक देता हूं बाबू, बुक देता हूं। ये सारा कंटेंट पेटेंट है ना मेरे नाम से, मैं PDF नहीं दे सकता। PDF से ज्यादा अच्छा है कि बुक मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको बुक दे दूंगा। ये सारा पेटेंट है ना, तो इसलिए मैं PDF नहीं देता, आपको बुक आपके घर पे पहुंच जाएगी। मजा आ गया भैया? भैया बोल रहे हो? मेरे घर के हो क्या? मेरे बगल गांव के हो? राहुल क्यों रो रहे हो? कल का क्लास नहीं देखा होगा इसलिए उसे नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है देख लेगा। मेरा भी नाम ले लो, राकेश, ले तो लिया नाम, चलो और बोलो। सर उलान बटोर किसका कैपिटल है? उलान बटोर साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया का उलान बटोर और प्योंगयांग है बाबू। राम राम सर जी, राम राम तब बोलते हैं ना जब मिलते हैं, विदा समय राम राम नहीं बोलते, गुड नाइट बोलते हैं।
98 का अभी तक क्यों भी पूछ रहा है 941192। 56 का पूछ रहा है 175616। राजेश तेरे को नहीं समझ में आया 1908 का, बेवकूफ। कल वाला वीडियो देख लेना। ये हर कॉन्सेप्ट है सर। अच्छा सही है। 2 मिनट और तुम्हारे साथ हूँ। जाओ कमेंट करना, अच्छा अच्छा कमेंट करो, खराब नहीं। जानते हैं यूट्यूब पर बहुत लोग खराब खराब कमेंट करते हैं, लेकिन मेरा स्टूडेंट हमको नहीं कर पाएगा। करेगा तो समझ लो मेरा स्टूडेंट है ही नहीं। अभी तक तुम क्यों भी पूछ रहे, तुमको बतलाएगा ना। 65 पूछ रहा है। 74625 होती है, और क्या, उतना सिंपल तो है। राजेश तुमको कल फिर बता देंगे, तुम अपने दोस्त जो क्लास किया उससे पूछ लो, टाइम हो रहा है। हिस्ट्री कैसे याद करें, हिस्ट्री तो ही बता रहे हैं, और भी बताएंगे। हिस्ट्री कल बतलाएंगे आपको, कौन सा बुक का ऑथर कौन है, कौन सा कैपिटल का करेंसी क्या है, जो भी है। 1.5 घंटे 2 घंटे के जो भी क्लास है, मेरी क्लासेस कंटिन्यू होगी। बुक का कोई कमेंट नहीं आएगा, 10 बार बोल चुका हूँ, कोई कमेंट नहीं आएगा। ज़्यादा कमेंट करोगे तो छोड़ दूंगा बुक। जब बोल दिया कि हर के घर में पहुंच जाए, किसी के 1 दिन पहले पहुंच जाए, किसी के 2 दिन बाद में पहुंच जाएगा, है ना। सारा बताऊंगा, सारा कंटेंट तो बताया ही तुमको। सिर्फ राजेश का मैसेज आ रहा है, सिर्फ राजेश। कहाँ से हो राजेश, लिखो तुम। कौन से शहर से हो, कौन से स्टेट से हो राजेश। एक ही क्वेश्चन है राजेश का, सर 1908 का नहीं समझ में। सबको समझ। राजेश 55 का क्यों। 1675 होता है। दिख रहा है, बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, राइट ब्रेन में दिख रहा है। तो दिख नहीं रहा है संस्कृत अवार्ड, समुद्र दिवस, दूरसंचार दिवस, एड्स दिवस, माउंट एवरेस्ट दिवस, तो भी दिख रहा है। ये आंसर है जो तुमको। आप कमेंट बंद करिए, क्लास ऑफ करते हैं। कल 6 बजे आ जाइएगा सारे लोग। ओके, धन्यवाद। अच्छा लगा, आज एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा। और उसी तरह और भी एनर्जेटिक ढंग से पढ़ाएंगे, जितना कभी नहीं पढ़ाया उतना पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। राजेश तुम कल फिर ये कमेंट करना, तुम कल का क्लास नहीं देखोगे तो देख लेना। ओके बाय एवरीवन।